Hi everyone, and this is the last day, in fact, the third day of Coffee Killers, and this is me, Nilanjana. On behalf of 91.9 Friends FM, you all know me, I do box office every Monday to Friday, 2 to 5 p.m. And today I am with Ustad Ji and my very favorite Preetham, guest of honor today. And the Fifth Note Global Center of Excellence presents Coffee Spillers, as we all know that today is the third day of Coffee Spillers. And Ustad Rashid Khan is with me. প্রীতম ইজ উইথ মি। তো আমি আজকে বলেছি আজকে আমি প্রচুর বাংলায় কথা বলবো, কারণ আমি এই সিক্রেটটা জানি যে উস্তাদ জি ভীষণ ভালো বাংলা বলেন, আর প্রীতম আমার মতনই বাঙালি। উস্তাদ জি ওয়েলকাম। নমস্কার নমস্কার সবাইকে নমস্কার। সবাইকে নমস্কার। প্রীতম নমস্কার। প্রীতম ভাইকে দেখে ভালো লাগছে। হ্যাঁ, আপনাকেও দেখে ভালো লাগছে অনেকদিন পরে। ও আজকের পুরো আড্ডা জমে যাবে। তো ওয়েল, যেটা এই যে ফিফথ নোট গ্লোবাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স উস্তাদ জি, যে এই যে वीएमसी, আমরা तो वीएमसी নিয়ে দুদিন ধরে শুনছি, लाइक वीएमसी के बारे में हम सुन रहे हैं लास्ट 2 दिन से जो कॉफी स्पिलर्स हो रहा है। सो उस्ताद जी थोड़ा हम लोगों को बताइए कि आपका जो ये जर्नी है, ये ड्रीम है ऑफ वीएमसी, इसके बारे में। देखिए, वीएमसी जो हम लोगों ने किया है, ये यंग टैलेंट के लिए उनको एक आगे लाया जाए और बुजुर्ग लोगों को उनकी सेवा कुछ कर पाए हम लोग, उनके जो इलाज के लिए, या अभी जो दौर चल रहा है तो उनकी कुछ सेवा कर पाए, ये हम लोग की कोशिश है, ये मुहिम है। और हमारे उस्ताद जी, हाँ बोलिए। जो TFN वर्चुअल म्यूजिक क्लब जो है, तो यही हम लोग, हमारी एकेडमी की ओर से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर पाए, यंग जनरेशन को लेके आए सामने, और जो बुजुर्ग हैं उनको उनकी सेवा कर पाए एक अच्छी तरह से। उनको जो अभी जो चल रहा है, जो दौर चल रहा है, कि वो लोग की कोई इनकम वगैरह, कमाई वगैरह तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक चीज सोच रहे हैं कि उनका जो खाने पीने का और जो उनकी तबीयत खराब हो, उनके इलाज के लिए, यही चीज हमने सोची है। यही TFN, ये बहुत ही एक अच्छा सोच जी, वर्चुअल, यस वर्चुअल फिजिकल जो शुरू किया हम लोग। हाँ उस्ताद जी बताइए। मैंने कहा जो फिजिकल विंग जो हम लोगों ने शुरू किया है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग जो काफी कुछ कर रहे हैं, बच्चों को सिखाना एकेडमी में जो हर तरह का, तो ये चीज हम लोग कर रहे हैं, उनको ग्रूमिंग करना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, सो उस्ताद जी, ये जो न्यू नॉर्मल एक फेज चल रहा है ना, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए हम लोगों के साथ कि म्यूजिक भी अभी ভার্চুয়ালি, প্রীতম এটা তুমিও প্লিজ বলো যে এখন সবকিছুই ভার্চুয়াল হয়ে গেছে, মিউজিকও আমরা ভার্চুয়ালি শেখাচ্ছি, সামনাসামনি বসে তালিম নেওয়ার যে একটা আলাদা ব্যাপার আছে, সেটা কি ভার্চুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে কি সেই ব্যাপারটা আসছে, পাওয়া যাচ্ছে? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जैसे अभी आप लोग बैठे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, बातचीत तो कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ऐसी गाना सिखाने के टाइम में भी सेम चीज है कि हम लोग जो जिस तरह के ओरिजिनल जिस तरह से सिखाते हैं बैठ के, तो वो चीज वहां पर भी वही होता है। मैं अब किसी को सारेगामा पा नी सा सिखाऊं, अब अभी प्रीतम भाई को बोलूंगा सारेगामापामागरेसा, प्रीतम भाई सुन भी पा रहा है, देख भी पा रहा है। एक चीज ये चीज जो है, और जो आमने सामने जो हम लोग बोलते हैं सीना पसीना तालीम, तो यहाँ पर भी तो दिख रहा है ना। आप मुझे देख पा रही हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो ये चीज जो है, इससे प्रीतम भाई बोले। नहीं, आप जो बोले, आप बोलिए। नहीं, मेरा कंप्लीट हो गया।
नहीं, आपका आपका आप जो बात की वो एकदम ही सही है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोविड के लिए हमारा जो लॉकडाउन हुआ है, जो उसका जी एक पॉजिटिव पॉइंट ये बाहर आया कि डिजिटल मीडिया ऐसा करके यूज हो सकता है, ऐसा क्रिएटिवली यूज हो सकता है। ऑब्वियसली आप फिफ्थ नोट का 20 साल हो गया, ये आप बहुत पहले सोच लिए कि ऐसा करके आपका जो एकेडमी है फिफ्थ नोट, ये मुहिम तो बहुत दिन से चल रही है। हाँ, आप ये बहुत पहले सोचे हैं आप हाँ। बट ये आजकल प्लेटफॉर्म भी इतना इजी हो गया टू कम्युनिकेट टू, ये हम लोग इतना स्मूथली बात कर रहे हैं, इंटरनेट स्ट्रॉन्ग है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ऐसा गाना मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये कभी इमेजिन भी नहीं कर पाया कि फिल्म का सिटिंग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हम लोग हमेशा एक साथ बैठ के लिरिसिस्ट, हम लोग ये अभी जूम में कर रहे हैं, हम लोग एक फिल्म लॉक हो गया है, ऐसे गाने लॉक हो रहे हैं सब। सो राइट, इट इज पॉसिबल and we are saving travel time, we are right. I am अभी मैं लूडो, जो अनुराग बासु का फिल्म है लूडो, उसका डिलीवरी का बीच में हूँ, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक डिलीवर हो रहा है, फिल्म डिलीवर हो रहा है, कल डिलीवर हो रहा है, तो आज सब कुछ मिक्सिंग फाइनल हो रहा है, हम लोग एवरीथिंग वर्चुअली कर रहे हैं, मतलब जो जहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, जहाँ प्रोग्रामिंग हो रहा है, और वर्ल्ड के अलग अलग कोने से रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई एक जगह मिक्सिंग कर रहा है, कोई एक जगह प्रोग्रामिंग कर रहा है और अप्रूवल हो रहा है, सो सब कुछ हो रहा है डिजिटल। सो ये पॉसिबल है ये, और इसमें ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा सा ऐसा होता है आदत छूटने के लिए একটু আমরা ইউজ টু আছি, সময় লাগে একটু ইউজ টু আছি, বাট এটা নয় কি পসিবল নয়, এটা একদম পসিবল, এবং এটা অনেক সময় ফিজিক্যালি অনেক কিছু পসিবল হয় না, যেরকম আমার ইচ্ছে যে আমার বাচ্চারা হিপনোটেই করবে, উস্তাদের কাছেই শিখবে, সেটা আমার স্ত্রীর অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল কি কোথাও ক্লাসিক্যাল শিখবে না, শিখবে তো শিখবে খালি উস্তাদের কাছেই শিখবে, বাস আর কিছু না। তো সেটাই একটা শখ ছিল। এখন সেটা কলকাতায় থেকে এইখানে আমরা বোম্বেতে আছি, আমাদের পক্ষে সেটা পসিবল হতো না, কিন্তু এখন যেটা পসিবল হয়েছে, ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য সেটা পসিবল হয়েছে। এন্ড আই এম শিওর এরকম গ্লোবালি অনেক জায়গা থেকে যারা উস্তাদজির ফ্যান, এই ঘরানার ফ্যান আর শিখতে চায়, ওদের জন্য এইটা এই মিডিয়াটা পসিবল করে দিয়েছে। তো আই থিঙ্ক ইটস আ বুন, লাইক the of course there are bad sides of internet also, but these are the very good sides of internet, which is also Rashid bhai, I have to tell you that ये VMC जो आपने सोचा है, ये बहुत ही बढ़िया है। इतना ये वर्चुअल म्यूजिक क्लब का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें बहुत लोगों को फायदा होगा, और उसके साथ साथ आपका जो घराना, अलग अलग घराना सेव करने का, उसका जो अपना जो परंपरा है, उसको इंटैक्ट रखने का जो आइडिया है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे लाइक ভীষণ ভালো লাগলো আমার পুরো ব্যাপারটা, মানে बहुत से घराने मिटते जा रहे हैं, तो उसको फिर से आगे लाना, ये, और ये इसमें मेरी मिसेस का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने भी बहुत कुछ इसमें किया है। थोड़ा बताइए ना गुरुजी हम लोगों को। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि उनका भी काफी बड़ा इसमें रोल है कि इस चीज को उन्होंने सोचा, मैंने सोचा या उन्होंने सोचा, तो इस सोच को एक आगे लाना, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और वर्चुअल म्यूजिक को लेके जैसे प्रीतम भाई बोल रहे हैं, उनको भी आजकल काम ऐसे ही करना पड़ रहा है, और इसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो रही है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई तकलीफ हो रही है या सिखाने में कोई तकलीफ हो रही है। हाँ, तो ये चीज जो है हम लोगों ने जो एक शुरुआत की है घरानों को भी लेके, कि घराने, हर घराने को देखा जाए
और हर घराने हम लोग 100 एपिसोड भी करेंगे, सीरीज करेंगे घरानों को लेके। अच्छा। हाँ, तो ये चीज भी हम लोगों ने इसको दिमाग में रखा हुआ है। सब आप लोग सबका आशीर्वाद चाहिए, इसको हम लोग कुछ कर पाए, इसको आगे बढ़ पाए हम लोग। না আমার মনে হয় যে সুযোগটা অনেকখানি বেশি বেড়ে গেল, যেটা প্রীতম বলছিল যে যারা কলকাতায় নেই, যারা গুরুজির কাছ থেকে শিখতে পারছিল না এতদিন, সেটা কিন্তু এখন অনেকটা ইজি হয়ে গেল। আর ইনফ্যাক্ট এই যে নিউ নর্মাল কিন্তু আমাদের কাছে অনেক কিছু, ইউনো প্রীতম, আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ ইউ যে নিউ নর্মাল আমাদের কাছে না অনেক কিছু ইজি করে দিয়েছে। যে আমাদের হয়তো একটা সময় মনে হতো যে না আমি শিখতে পারবো না, ওখানে একটা অন্য শহরে যেতে হবে, সেটা কিন্তু নিজের শহরে বসে এইভাবে, মানে আই নেভার থট যে আই ক্যান টক টু গুরুজি লাইক দিস, আই নেভার থট যে আই উইল কানেক্ট টু প্রীতম লাইক দিস, সো ইউ নো it has become one thing। আর আস্তে আস্তে আমরাও ইউজ টু হয়ে যাচ্ছি। আমার তখন মনে হচ্ছে সামনে বসেই কথা বলছি, সবাই সামনে বসে আছে, অ্যাবসলিউটলি ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে। তো এটা নিউ নর্মাল, आदत से पड़ती जा रही। হ্যাঁ মানে আমরা কিন্তু একদম আদত হয়ে গেছে, পরে হয়তো আগের নর্মালটা ফিরে যেতে পারবো না, মনে হবে এটাতেই আমরা আটকে গেছি। ওয়েল প্রীতমেরও একটা এরকম প্ল্যাটফর্ম আছে না, জ্যাম 8, যেটা বাডিং মিউজিশিয়ানসদের প্রীতম চান্স। অ্যাবসলিউটলি। জ্যাম 8 এর কনসেপ্টটা হলো কি, যারা বাডিং, ইট অ্যাকচুয়ালি আই স্টার্টেড ইট as a platform to where musicians, like-minded musicians can come and jam. যারা শিখতে চায়, যারা basically it's a professional platform with there's crafting of music directions, মানে কিরকম প্রসেসটা হয়, কি হয়। যারা করতে চায় মিউজিক ডিরেকশন, যারা রিলিস্ট হতে চায়, তারা সব এই জ্যামেটে জয়েন করে প্রোডিউসাররা, and they do music। It's like Jamit has a marketing agency with them so that ওদেরকে মার্কেট করতে পারে। তো এতে ওরা অনেক কিছু করছে জ্যামিটের ছেলেরা। ওরা একটা ফিল্ম নিজেরা করেছে, পুরো এন্টায়ার ফিল্মের মিউজিক ওরা করেছে, ভাংরা পালে বলে। ওতে মিউজিকটাও ভালো হয়েছে, সব ছেলেরা করেছে ভাংরা পালে। এবং আসছে যে সূর্যবংশী, ওতে জ্যামিটের একটা গান আছে। তো জ্যামিটের বাধাইও বাধাইতে গান ছিল। তো এখন জিও অ্যাড করেছে, সারেগামার সঙ্গে কাজ করছে, প্রচুর মানে কাজ করছে ওখানকার এরা। আমি অবভিয়াসলি এটা আমার কনসেপ্ট ছিল এবং আমি এটা চাইতাম কি একটা প্ল্যাটফর্ম হয় যেখানে নতুন ছেলেরা, কারণ আমি বম্বে এসে অনেক হাত পা ছুটেছি, মানে কোথায় যাব জানতাম না, কি করব জানতাম না। আমার ফিল্ম ইনস্টিটিউট ব্যাকগ্রাউন্ডে, আমার ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে বেরোবার পরে আমার ফিল্ম ইনস্টিটিউটে অনেক যারা সিনিয়র ছিলেন তারা অনেক কাজ দিতে আরম্ভ করে, জিঙ্গল, অ্যাড, এইসব টিভি সিরিয়ালের টাইটেল মিউজিক, এসব করতে আরম্ভ করি। তো ওই জন্য আমার পক্ষে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাওয়া একটু ইজি হয়, অত স্ট্রাগল করতে হয়। কিন্তু আমি জানি অনেকে যারা আসে প্রচুর ট্যালেন্টেড, কিন্তু ওরা, আমার বন্ধু বান্ধব যারা ট্যালেন্টেড ছিল, তারা অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। আমি এরকম গল্প শুনেছি অনেকে। তো ওই জন্য আই ওয়ান্ট টু মেক আ প্ল্যাটফর্ম সো দ্যাট স্ট্রাগল পার্ট বিকামস ইজিয়ার। ওই প্ল্যাটফর্মে সবাই চান্স ইজিলি পায়, কারণ টু জাস্ট sit across a big director and present music, এখন সূর্যবংশী is Rohit Shetty, so Rohit Shetty to present your music for a newcomer is not easy, you know, so it has make life easy. তো আমার জন্য আমি ভীষণ খুশি এটা বানাতে পারে। অবভিয়াসলি প্রাইম ফোকাস কে এই জন্য হেল্প করতে হয়, কারণ প্রাইম ফোকাস has partnered it and they have created a state of the art facilities. ওদের যে রেকর্ডিং ফ্যাসিলিটিতে জ্যামিট কাজ করে, আই থিংক এশিয়াস বেস্ট ফ্যাসিলিটি। অত ইকুইপমেন্ট এশিয়ার কোনো স্টুডিওতে নেই। It's a very good facility. So obviously I'm very happy. That's like amazing. মানে এখন চারদিকে তো এই কথাটাই চলছে যে প্ল্যাটফর্ম দেওয়া, and Guruji is also doing the same thing. Guruji is also giving platforms to budding musicians, you know, young talents, and that is like amazing. गुरुजी आज तो ये तीसरा दिन है, बट आज भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं
VMC के लिए फिफ्थ नोट कैसे ज्वाइन किया जाएगा, कैसे कांटेक्ट करेंगे? यू नो देयर आर सो मेनी किड्स, दे आर आल्सो आस्किंग यू नो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन वंस अगेन टू गुरुजी सो दैट हम लोग को दिशा मिल जाए। तो आप थोड़ा सा अगर ये बताएं कि कैसे अप्रोच करें, कैसे ज्वाइन करें, कैसे मिले आपसे? नहीं, ऑफिस है, ऑफिस के फोन नंबर है, वो आप सबको मिल जाएंगे, ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो ये जरिया है, ऐसी कोई तकलीफ की बात नहीं। ऑफिस के नंबर मिल जाएंगे, इंटरनेट पे नंबर जरूर होंगे, उसके थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाइक उस्ताद जी, आपका विजन क्या है 2020 में ये VMC और एक क्लियर विजन अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का विजन आप क्या देख रहे हैं म्यूजिक को लेके, क्लासिकल म्यूजिक को लेके? देखो, क्लासिकल म्यूजिक को लेके मेरा तो हमेशा विजन यही रहता है कि सबसे ऊपर क्लासिकल म्यूजिक रहना चाहिए, ये क्योंकि ये हमारा धरोहर है और इससे ही सब कुछ है। आज प्रीतम भाई बैठे हुए हैं, म्यूजिक भी जितना होता है वो राग छोड़ के तो म्यूजिक कर नहीं सकते। कोई भी गाना कंपोज भी होता है तो बिना राग के, बिना संगीत के वो हो ही नहीं सकता। तो हमारा 2020 का विजन यही है कि इसको हम और ऊपर लाएं, यंग जनरेशन को और अपने करीब लाना चाहिए। जो बच्चे हैं आजकल के, उनमें संगीत होना चाहिए, संगीत घुसना चाहिए। ये हमारा मुहिम है, हम यही कोशिश कर रहे हैं। हमारे TFN के जरिए हो, वर्चुअल म्यूजिक क्लब के जरिए से, हमारी एकेडमी की तरफ से, तो ये कोशिश हमारी है कि जहां तक हो हमारे संगीत को आगे लाया जाए, बढ़ाया जाए। ये हमारा विजन है। ওয়েল প্রীতম, তুমি গুরুজিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারো অ্যাবাউট VMC এন্ড অলসো আমরা একটু গান শুনতে চাই, মানে এটার জন্য কিন্তু সবাই বসে আছে। कुछ सुनना है उस्ताद जी, क्योंकि लाइक फेसबुक में भी अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, सब हमको बोल रहा है कि प्रीतम রয়েছে, उस्ताद जी রয়েছে, কিছু তো আমাদের শুনতে হবে। प्रीतम भाई का गाना गाया मैंने। हाँ ऑफ कोर्स प्रीतम भाई का गाना गाया है। बहुत अच्छा, and that was a beautiful composition, yes. तो नहीं, ये मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि আমাদের এখনকার জেনারেশন যেরকম, আমি সবসময় ওদেরকে বলি কি ক্লাসিক্যালটাকে বেস করতে, কারণ এটা আমি এক্সপিরিয়েন্স থেকে শিখেছি। কারণ আমার ক্লাসিক্যাল বেস নেই ওরকম। আমি ওয়েস্টার্ন মিউজিকে ইন্টারেস্টেড ছিলাম, এতে ছিলাম। ব্যান্ডে ছিলে তুমি প্রিতম? হ্যাঁ, রক ওসব ওই সময়কার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবভিয়াস। আমিও চেষ্টা করি कभी एक ऐसा मूड आ जाता है। क्रिकेट और कुकिंग के बारे में वो तो आता हूँ मैं बाद में, उसके बारे में क्वेश्चन में बहुत सुना हूँ आपका। नहीं, मुझे वेस्टर्न भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी इच्छा होती है सीखने की मुझे। मैं ऐसा, मेरी जो सोच है वो ये है कि हर चीज अपने कब्जे में होनी चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। वो वेस्टर्न हो, मेरा पसंदीदा कुछ चीजें उसमें ऐसी जाती हैं वेस्टर्न में कि करने का बहुत दिल करता है, लेकिन क्या है कि मजबूर उसको सीखना पड़ेगा। देख, वो सीखना, इनफैक्ट वही मैं हमेशा जो न्यू कमर्स आता है उनको सबको बोलता हूँ कि वो सीखना लेटर स्टेज में भी आसान है। बेस हमेशा क्लासिकल का होना चाहिए, क्योंकि बेस क्लासिकल हाँ होना चाहिए, बेस क्लासिकल का होना चाहिए। मेरा जो लिटिल बिट एज अ किड जो मेरा फोक म्यूजिक के ऊपर ओरिएंटेशन था, मैं फोक सीखा हूँ और क्लासिकल उतना सीखा नहीं हूँ, बट बॉलीवुड कॉम्पोजिशन के टाइम जो दिल छूता है वो वही आ ही जाता है, छूता है, वो एक राग आ ही जाता है, उनको लाना पड़ता है। वो एक बेस वो होना चाहिए, नहीं तो टू मेक कॉम्पोजिशन which everybody likes, everybody enjoys, ये हमारा रूट है, ये हमारा कल्चर है।
इसको छोड़ बिल्कुल। के हम कहीं नहीं जा सकते। सो मैं हमेशा सबको ये बोलता रहता हूँ कि मेक क्लासिकल योर बेस, मेक क्लासिकल योर बेस। राइट। सो हम ইনফ্যাক্ট প্রীতম যখন তুমি ধরো, হ্যাঁ তুমি তো প্রচুর জাজিং এ এত জাজিং শোজ এ তুমি জাজ হয়ে গেছো বা আমরা দেখেছি সিঙ্গিং ট্যালেন্ট খোঁজার জন্য, সেখানে what is that one key factor that প্রীতম looks in a participant, in a contestant? মানে যখন আমরা মিউজিক নিয়ে কথা বলছি, মানে এটা আমার খুব জানতে কিছু করে যে ট্যালেন্ট, মানে আমরা যখন শুনি ভাবি বাবা মানে এক একজন তো মানে এক্সে বার করে, এখান থেকে যে হিরেটাকে বেছে আনাটা, তো তালিম, রিয়াজ এন্ড বেস, যেটা আমি দেখি ইন পার্টিকুলার, আমি দেখি একটু স্পেশাল আইডেন্টিটি ইন দ্য ভয়েস, দ্যাট ইজ ওকে। মানে ইফ আই সার্চ ফর এনি নিউ সিঙ্গার, আমাকে যদি কোনো নিউ সিঙ্গারকে ভালো লাগে, কাস্ট করতে চাই, এবং সবসময় আমার একটা স্পেশাল আইডেন্টি, কারণ ইফ ইউ আর ফলোইং সামবডি, লাইক ইফ ইউ আর ফলোইং আ সিঙ্গার, আমি ওর মতন গাই, তাতে then I'll cast him. Why should I cast you? You know, so right. uniqueness, unique quality. সে আজকাল স্টুডিওতে এমন obviously machines with auto tunes and everything, we can record a song and make a song around that unique quality, but যদি বেস ভালো না থাকে তার, can't be, লম্বা যেতে পারবে না সে ক্যারিয়ার। কিছুদিন ভালো লাগবে, রাইট, তারপর বেরিয়ে। বেস যতক্ষণ না স্ট্রং হচ্ছে, আগে লম্বা দৌড়ের জন্য বেস স্ট্রং হওয়া খুব দরকার সমস্ত জায়গায়। আজকাল এই যে ইউটিউবার হচ্ছে, হ্যাঁ মানে মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস অফ ভিউজ, হ্যাঁ মিলিয়ন ভিউজ, ফেমাস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বেস স্ট্রং ছাড়া এরা কেউ আগে যেতে পারবে না। এই জন্য আমি সবসময় আমি বলি যে এইসব ইউটিউব ছোট বয়সে করার দরকারই নেই। আগে ছোট বয়সে ইউ হ্যাভ টু লার্ন, জাস্ট শেখো, জাস্ট ইমবাইব, জাস্ট লেট ইট কাম ইনসাইড ইউ। লাইক অবভিয়াসলি ইটস টাফ, কারণ আমি করিনি। ওই সময় আমারও সবসময় গিটার নিয়ে কখন ব্যান্ডে বাজাবো ওই সময় ছিল, শখ ছিল, বাট দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ। এখন মনে হয় কি you have to make your bass strong, and the best way to make your bass strong is Indian classical. That's the truth. Western classical, Western music, Western notation, chord harmony, everything you can learn later. You can try and you can use them later in but if you have to make your bass, try and any time is a good time to start. I'm sure Rashid bhai apniও agree করবেন, if you're blessed, হ্যাঁ, is a good time to start. মানে if you haven't start কি বয়স হয়ে গেছে আমি এখন আর করতে পারবো না, এরকম नहीं, एरम किच्चू नहीं बॉयस। अरे मैं तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं तो अभी भी कभी भी कोई भी चीज की जरूरत होती है, देखो तो अपने बड़े जितने हैं उनको फोन करते हैं कि मुझे ये बंदिश चाहिए। अब कोई भी हो उसमें जितने हमारे फ्रेटर्निटी के आर्टिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं किसी को भी फोन करके बोल दूंगा यदि ये चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे चाहिए बस। तो ये लगन है, सीखने की जो कोशिश, सीखने की कोई उम्र नहीं है, कभी भी सीख सकते हैं। রাইট। না এটা শুনে খুব ভালো লাগলো, কারণ আমি আগে শুনতাম যে খুব ছোট বয়স থেকে শুরু করতে হবে, না হলে দম থাকে না, দম চলে যায়, গলা অন্যরকম হয়ে যায়। তো এটা উস্তাদজি বলাতে অনেকেই হয়তো এই সময় আশা পাবে, ঠিক আছে আমার হয়তো গানের শখটা ছিল, আমি গানটা গাইতে পারিনি এতদিন, বাট এখন হাতে সময় রয়েছে, আমি গান শিখতে পারবো, যে এটার কোনো বয়স নেই, আমি যে কোনো সময় স্টার্ট করতে পারি। এটা ইজ আ वेरी गुड पॉइंट। सही में पहले देखो एक चीज क्या है, एक चीज से और डरा देते हैं कि अरे 20 साल क्लासिकल सीखना होगा, अब यहीं पर जो सीखने वाला है वो खत्म हो गया। राइट, ये चीज अरे जो टैलेंटेड बच्चे वो आजकल
एक साल भर में अपना हाँ। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 20 साल का जो एक भय और जो डर दिखा के, अरे क्लासिकल सीख रहे मैं भैया 20 से 25 साल लग जाएंगे, तो अगला वहीं मर गया, वही खत्म हो गया। तो Right, exactly. ये गलत मैसेज है, ये गलत मैसेज है। इतने टैलेंटेड बच्चे पढ़े हुए हैं, इतना टैलेंट है कि आजकल तो कोई बात ही नहीं है, और कुदरती जो होते हैं उनके लिए तो कोई और भी बात नहीं है। जिनको भगवान ने, अल्लाह ताला ने जिनको आवाज दी है, सुर दिया है, तो उसके लिए तो 20 साल कोई 5 साल माने नहीं रखते। 5 साल में एक अच्छा आर्टिस्ट, 7 साल में एक आर्टिस्ट बन के निकल सकते हैं। और ये मेरा मान। और जो लोग যারা প্রোডাকশনে ইন্টারেস্টেড, যারা মিউজিক প্রোডাকশনেও ইন্টারেস্টেড, তাদেরও মানে আমার মনে হয় কি ইন্ডিয়ান মিউজিক, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল, ইন্ডিয়ান ফোক, এগুলোর উপর একটু বেসিক মানে অবভিয়াসলি গান করতে হবে না, কিন্তু সব রাগের আইডিয়া এবং তার যে রাগের সঙ্গে যে কর্ড বসে সেই সব আইডিয়া, সেইগুলো থাকলে অনেক সুবিধা হয়। ওই জন্য একটু ইন্ডিয়ান মিউজিক শেখা খুব দরকার। যেটা আশিক ভাই, আপনার যে এই ভার্চুয়াল মিউজিক ক্লাব আছে, এটাই এখানে অনেক শো প্ল্যান করেছেন আগে অনেক, যেটা আগে যে এরকম শো গুলো প্ল্যান আছে, ওখানে কি ইউ আর গোইং টু give platform to young talents also, and also অনেক দিন থেকে আমাদের একটা প্ল্যান চলছিল, যেটা আমরা এখন শুরু করেছি। अच्छा, हाँ, बहुत दिन से हम लोग की मुहिम चल रही थी, लेकिन शुरू देखो, ये तो बरसों से चला आ रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा जब डिजिटल हो जाएगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ने आए तो डिजिटल इंडिया करके पूरा इंडिया यही हो गया। हम लोग भी यही सोचने लगे, अरे तो भैया क्या होगा। अब ये सोचने वाली बात है, लेकिन हुआ वही। हम लोग कर वही रहे। आज 2014 के पहले से हम लोगों ने ये चीज सोची थी, तो अब ये चीज है। हाँ, মানে এখন আমাদের কোভিড-19 ওটাকে করিয়ে দিল আর কি, মানে যেটা ভাবনা চিন্তাটা ছিল সেটা এখন ফাইনালি বললে যে এবারে করতে হবে। সময় দিয়ে দিল আমাদেরকে। হ্যাঁ, সময় দিয়ে দিয়া। আমরা অ্যাকসেপ্ট করছিলাম না সেটা অ্যাকসেপ্ট করছিলাম না, কিন্তু ওটা অ্যাকসেপ্ট করতে হলো। আগে লাগলে হবে, এটা ভাবে হয় নাকি কখনো? সত্যি না ফিজিক্যাল মিটিং ছাড়া মিটিং হয় না, এটা ছাড়া ইয়ে হয় না। এক্স্যাক্টলি আগে এইটা আমরা ফোর্সফুলি অ্যাকসেপ্টেড হলাম, তারপরে এটা আমাদের ভালো লাগতে আরম্ভ করেছিল, এটা তো খুব ভালো। এখন কোনো মিটিং এর কথা বলে আরে ডিজিটালি করে নেবো, এখন আমার তো মনে হয় যখন কোভিড-19 কমেও যাবে তখনও এইটাই নিউ নর্ম হয়ে যাবে কি না। And you can start the meeting in 5 minutes, মানে you don't have to, মানে ঠিক আছে বাড়িতেই রয়েছে, let's start the meeting। हाँ, अब इसके जरिए हम लोग नए लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यंग जनरेशन को हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। देखो, डिजिटल मीडिया के थ्रू हो, हम लोगों ने ये काम किया। जो यंग जनरेशन आ गया है, यंग जनरेशन को प्लेटफॉर्म दिए जाए, वो हम लोग कर रहे हैं वो काम। और उस्ताद जी, एक सवाल और भी आ रहे हैं, वो क्या फिफ्थ नोट, ये जो फिफ्थ नोट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट राइट नाउ? ये अलग कैसे है? मतलब ये जो फिफ्थ नोट है, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अदर म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस एट प्रेजेंट? क्योंकि इसमें क्या है, देखो, सारे गामा पा, ये 5 नोट हुए, सा रे गा मा पा, फिफ्थ नोट ये हो गया। So everything is present and you know एकदम सही मात्रा में। कुछ राग होते हैं 5 सुरों के होते हैं। हाँ, भोपाली सा रे गा पा दा सा दा पा गा रे सा, है क्या नहीं? पेंटाटोनिक।
हाँ, तो ये हुआ फिफ्थ नोट। अच्छा, हम लोग ये का जो प्रीतम और बहुत हाँ एक जोक था, जब छोटे थे तब हम लोग बहुत बोलते थे। एक जोक था, कौन सा राग के पास पैसा नहीं है, भोपाली के पास मनी नहीं है, वो मनी नहीं है भोपाली। Which rag is ये good? बात ये बात सही है। হ্যাঁ, কিছু বলছিলে, কিছু কোশ্চেন বলছিলে। হ্যাঁ, আমি প্রীতম বলছিলাম যে যদি উস্তাদজি তোমাদের দুজনের যে কম্পোজিশন, তোমাদের যে দুজনের কাজ রয়েছে একসাথে, সেই এক্সপিরিয়েন্স যদি একটু শেয়ার করো আমাদের সঙ্গে। দ্য বিউটিফুল সং জব উই মেট। জব উই মেট এইটা একটা ভীষণ জব উই মেটের যে গানটা, সেটা ওটা আমার গান নয়। जब भी मेट का गाना भी देखो, एक चीज ऐसी है कि प्रीतम भाई शादी करने जा रहे थे। अच्छा। यही कहानी है ना। हाँ, वो तो हाँ, नगारा वो शादी करने गए थे तो उसका অনেকেই জানে না, অনেকেই জানে না, এটা শুনবো। আমি জাস্ট একটা কোশ্চেন আসছিলাম, আমি ওখান থেকে করছি, যেটা ভিএমসি তে আমার সবচেয়ে যেটা এক্সাইটিং লাগলো, মানে ইফ আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট রাইট অর নট, যেটা আই ওয়ান্ট টু আস্ক রশিদ ভাই, ভিএমসি তে যে ঘরানা, অন্য ঘরানা যেগুলো এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে বা যেগুলো আছে, আপনি ওগুলোকে আর্কাইভ করতে চান, মানে all those concerts, all the things, will it be archived and accessible for other people so that it is like a library, একটা লাইব্রেরির মতন, কি আমার আজকে এই ঘরানা রেফারেন্স কিছু শুনতে হলো, you can go and hear from that thing. Is it like that you're building a library of shows? वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक घराने का नाम जो मिट जाए वो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, लाइब्रेरी एक अलग है, लाइब्रेरी है हम लोग के पास, एकेडमी में सब कुछ है, हमारी टीएफएन ने सब कुछ करके रखा है। हाँ, लेकिन जो घरानों का नाम, कुछ घराने, अब विष्णुपुर घराना देख लो, कितने लोग जानते हैं, उसको ऊपर लाना। करेक्ट। और बहुत से घराने ऐसे हैं जो मिट जा रहे हैं, जो अब नाम नहीं जानता कोई, उनको फिर से रिवाइव करना। ये अब इंस्ट्रूमेंटल जो घराने हैं, जो सितार का घराने है, तबला का घराने है, सब घराने को सब घराने इंस्ट्रूमेंटल हो, तबला हो, कोई भी घराना हो। और लाइब्रेरी तो हम लोग का है ऑलरेडी, सब घरानों का, सब घराने के आर्टिस्टों का जो म्यूजिक है, जिन कलाकार, जो घराने के कलाकार, सबका म्यूजिक हम लोगों ने इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बनाई है हमने। बहुत ही बढ़िया है। और जो सिस्टम है फिफ्थ नोट का, जो क्योंकि मेरे बच्चे अभी फिफ्थ नोट के साथ जो सिस्टम है, जैसे सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल। आई हैव टू टेल यू उस्ताद जी कि उनको कुछ दिन के बाद मैं भी लेके बैठूंगा क्योंकि बच्चों को असल में हमारे बउमा भाभी जी जो हमारी है, वो आई थी प्रोग्राम में बच्चे को लेके तो उस वक्त ही ये फैसला हुआ था। तो अच्छी बात है। नहीं, वो तो हम आपके बिना किसी को दिखता ही नहीं, वो और किसी के पास मेरे बच्चे सीखने नहीं, ये तो है, लाइक हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो भी वो सबसे मेरे लिए अच्छी बात है। बच्चे किसी काबिल बने, मैं उनके साथ मेहनत करके उनको आगे लाऊंगा, इसमें मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरा सबसे बड़ा मतलब है कि वो बच्चे। बेटा भी बहुत अच्छा गाता है, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छा, क्या स्वीट वॉइस है उसका, तो सुना। हाँ, कोशिश मैंने की है उसको भी कम से कम कुछ आगे बढ़ाऊं। तो वैसे मेरे लिए सारे बच्चे, सिर्फ मेरा बेटा, जो आपके बच्चे वो भी मेरे ही बच्चे हैं, वो भी अरमान जैसा है, वैसे वो एब्सोल्युटली सब बच्चे, जो मेरे बच्चे जितने सब तरक्की करेंगे, नाम करेंगे, तो इसमें मुझे बहुत गर्व महसूस होगा इस चीज को लेकर।
can understand. That's मेरे amazing, लिए अरमान जो beautiful, है, brilliant. प्रीतम भाई के बच्चे वो भी अरमान हैं, सभी मेरे अरमान हैं। Absolutely, अब absolutely. हाँ, तो ये चीज है। আমরা একটা প্রশ্ন সবসময় দেখি যে যারা ধরো ক্লাসিক্যাল মিউজিক, যারা গান গাইছে, ক্লাসিক্যাল মিউজিকে রয়েছে, গলার ওপরে একটা জোর করে। উস্তাদজি, এটা আমার খুব জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে, এটা আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেছে যে हाउ टू मेंटेन द वॉइस क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टाइम? इस चीज का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपके। अभी हाँ। ये कोविड-19 जो शुरू हुआ था, तो बेटा मेरा बोला, अरमान पापा एक स्केल चढ़ा लीजिए। यूजुअली क्या होता है कि इंसान की जब एक आर्टिस्ट की उम्र होती है, स्केल घटता है कि नहीं? तो बेटे ने हमारे बोला कि एक स्केल चढ़ाइए पापा, तो मैंने कहा चलो चढ़ा के देखते हैं। तो मुझे लगा उसमें मजा बहुत आया, उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा ज्यादा इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं। देखिए, एक सोचने वाली बात है, और गले पे प्रेशर ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इतना ऊपर चिल्लाना नहीं है। अगर एक स्केल मैंने बढ़ा भी लिया है अगर, तो उसके लिए क्या है, एक मजा ले लेके, सुरों का मजा ले लेके गाओ, हल्केपन से गाओ। कहीं कहाँ क्या करना है, चिल्लाना नहीं है कि भाई स्केल अगर चढ़ गया है तो उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जोर लग रहा है। ये अपनी सोच होनी चाहिए, अपने आप को खुद को सोचना चाहिए। जो मैंने सोचा कि मैं ऊपर की मध्यम जाता हूँ, मध्यम मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं गंधार तक जाऊंगा। एक ही सुर तो चढ़ा है। प्रीतम भाई, अच्छा समझ रहे होगे आप? हाँ। एक सुर चढ़ा है, मान लो ऊपर की मैं मध्यम, मैं अगर खुल के जाता हूँ तो चलो मैं मध्यम नहीं जाऊं, मैं गंधार तक जाऊं, गंधार तक जाऊं। बात तो वही हो रही है। स्केल अगर चढ़ गया तो स्केल चढ़ने तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें मिठास और आ गई, बल्कि हाँ, वो गाने में मिठास आ जाती है। नहीं, নীলাঞ্জনা, হ্যাঁ বলো। asking that তোমার কোশ্চেনটা এটা ছিল কি, হ্যাঁ, মানে গলা কি করে ভালো রাখা যায়, একদম যদি আমি সিম্পল ভাবে বলি, যে যারা সিঙ্গার হয়, যারা ধরো ক্লাসিক্যাল গান করছে, গলা কি করে, মানে অনেকে আমরা বলি যে ঠান্ডা খেও না, গুরু উস্তাদজি, মানে নো কোল্ড। भाई के बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, और भी मैं कोशिश करूंगा उनको और आगे लाने की। थैंक यू जो 5th नोट में सीख रहे हैं, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे लिए वो भी अरमान है। এই নীলাঞ্জনা, obviously, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, এটা প্রীতমের কাছ থেকে শুনতে পারি। হ্যাঁ, কি করে, মানে প্রীতম ইউ মিট লাইক, হ্যাঁ এটা আই ওয়ান্ট টু আস্ক দিস টু রশিদ ভাই অলসো, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি সবার কোশ্চেন, যারা গান গায় তাদেরও কোশ্চেন, যারা এক্সপেরিয়েন্স সিঙ্গার, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হাউ টু কিপ ইউর ভয়েস গুড। মানে আমাদের ভেঙে যায় গলা অনেক সময়। হ্যাঁ, এবং শুনেছি মিছরি খেলে গলা ভালো হয়। হ্যাঁ, এক্সারসাইজেস আছে, রিয়াজ রেগুলারলি কর, রিয়াজ, হ্যাঁ বিলকুল, ওর জন্য আছে। তারপরে শোয়ের আগে অনেকে, ইউ নো, গলা ইজ লাইক মাসেলস হিয়ার, সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট রাইট। শোয়ের আগে আমি অনেক সিঙ্গারকে এক্সারসাইজ করতে দেখেছি টু কিপ দ্য গলা, অনেক ভাবে গলার এক্সারসাইজ যেগুলো আছে, সেটা এমনি অবভিয়াসলি রেয়াজ আছে। তাছাড়া গলার নানা রকম এক্সারসাইজ আছে, লাইক গার্গলের মতন করে ইউ ক্যান টেক হাই। তো ওই এক্সারসাইজ গুলো যদি সেগুলো ইন্টারনেটেও পেয়ে যাবে, বা অবভিয়াসলি গুরুজি কাছে যখন শিখবে তো আবার সব গুরুজি শেখাবে, ওখানে ওই এক্সারসাইজ গুলো রেগুলারলি করলে গলা ঠিক থাকে। গলা ইজ অলসো লাইক আ মাসেল, সো ইট অলসো নিডস। অ্যাবসলিউটলি, মানে আমাদের রোজ এত কথা বলছি, আমাদেরও গলা ঠিক রাখতে হয়। মানে যে কথা বলাতেও কিন্তু গলার উপর ইকুয়াল জোর পড়ে। যখন ধরো অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে যাচ্ছি, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা, তখন। लेकिन ज्यादा बात, एक चीज मैंने देखी
आप लोग देखती होंगी नेताओं को इतना चिल्लाते तो गला उनका कैसा टूट हाँ जाता है। ये हाँ चिल्लाने हाँ उल्टा सीधा चिल्लाना। हाँ। हाँ, तो ये चीज है। हम लोग तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखते हैं कि गले पे कोई प्रेशर नहीं पड़े, गले में कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ अगर गले में तो गाना नहीं गाओ। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। ওয়েল আর গুরুজি যাওয়ার আগে, আমরা সাইন অফ করার আগে কোনো একটা মেসেজ টু অল দ্য ভিউয়ার্স রাইট নাও, টু দ্য লিসনার্স অফ 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম, দ্য ফিফথ নোট গ্লোবাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স, যারা আপনার স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে আপনি কি বলতে চাইবেন, বা যারা শিখতে চায় আপনার কাছে আজকে দেখার পর? আমি শিওর যে অনেকেই হয়তো আমাকে প্রশ্ন করেছে, আমি এই মুহূর্তে যেহেতু ফেসবুকটা দেখতে পাচ্ছি না, অনেকেই কিন্তু এই প্রশ্নটা করবে যে আমরাও শিখতে চাই, আমরাও উস্তাদির কাছে তালিম নিতে চাই। তাদের একটা মেসেজ আপনার তরফ থেকে। मैं यही चाहूंगा वो लोग जरूर आके सीखें, और मेरा आशीर्वाद है कि वो लोग मेहनत करके आगे अच्छे कलाकार बने। मैं यही कोशिश, मेरी जो मुहिम है, जो मैंने मुहिम छेड़ी है, मैं यही चाहूंगा कि वो बच्चे जितने वो आए और बड़े हुए, अच्छे कलाकार बने। जरूर वो मेरे पास आ सकते हैं। मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, मेरी एकेडमी है द फिफ्थ नोट में, वो लोग जरूर तालीम ले सकते हैं। আর প্রীতমকে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করবো যে প্রীতম, একটা গান দিয়ে কি আমরা আজকের আড্ডাটা শেষ করতে পারি? যদি আমরা পুরোনো দিনের কলকাতায় ফিরে যাই, উস্তাদ জি কাছে পারমিশন নিয়ে উস্তাদ জি আমাদের গান শোনাবেন। मैं सोच रहा हूँ प्रीतम भाई वाला একটা গান দিয়ে শেষ করবো। प्रीतम भाई वाला एक गाना गाया जाए। রাইট উস্তাদ জি, আমরা একটা গান দিয়ে আজকের আড্ডাটাকে কফি ফিলার্স আমরা গান দিয়ে শেষ করবো। तेरे मेरे होने से तू फिदा हमारी, हम मौसम है, तू नदी है किनारा तेरा हम। ये चीज प्रीतम भाई, शायद जब प्रीतम भाई मुझे गवा रहे थे, ये चीज उस वक्त नहीं आ रही थी मुझसे। ये जो एक गाने का, हिंदी फिल्म का गाने का एक तरीका जो है, तेरा मेरा होना तो है, तेरे मेरे होने से तू फिदा हमारी, हम मौसम है, तू नदी है किनारा तेरा हम है। और क्या है प्रीतम भाई, और मैं भूल गया हूँ। बिन तेरे मैं तो पूरे से बिन तेरे मैं तो पूरे से जरा सा कम है। वो मेरा आपका स्टूडियो, आपका घर पे जो स्टूडियो है उधर गया था, मुझे याद है, और कितना अच्छा टाइम मैं स्पेंड किया। वो मतलब पंकज भाई थे। हाँ पंकज भाई थे। हाँ बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्पेंड किया। थैंक यू। लाइक वो एक मेमोरी जो होता है ना, अच्छे मेमोरी जो बस ऑब्वियसली लाइक ये रह जाती है और रह गई। हाँ Well, that was a brilliant session and thank you so much. আমি হাত জোর করে বলছি উস্তাদ জি, আশীর্বাদ মুঝে भी चाहिए। আমি গান গাইতে পারি না, কিন্তু আশীর্বাদ চাই। ওই আশীর্বাদটা করলেই অনেকটা এগিয়ে যাবো। গান बजना सीखो, गान बजना गाइते पारबे, गान করতে পারবে। मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रीतम भाई को आज काफी सालों के बाद में देख रहा हूँ। और ये डिजिटल मीडिया के थ्रू देखिए, और ऐसा लग रहा है कि सामने बैठे हैं वो, ये सामने बैठे हुए। ओके, मेरे थैंक यू सो मच प्रीतम, थैंक यू वेरी मच। हाँ उस्ताद जी बताइए। जितने मेरे श्रोता हैं, मेरे प्यारे जो मुझे मेरे फैन हैं, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरा सबको आदाब, सलाम, नमस्कार।
And প্রীতম তোমার একটা মেসেজ চাওয়ার আগে। অবভিয়াসলি সবাইকে আমার প্রণাম এবং পুজো আসছে, পুজোর শুভেচ্ছা আগের থেকে দিয়ে রাখছি। অবভিয়াসলি আমাদের কাছে এবার কিরম পুজো হবে আমি জানি না, কিন্তু সবাই পুজো এনজয় করুন। এবং আমি সবাইকে এটাও বলতে চাই যারা মিউজিককে যেতে চায় তাদেরকে বলতে চাই কি মিউজিক के प्रोफेशन हिसाब से নিতে পারছে আজকাল। এটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম। म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है आजकल प्रोफेशन हो गया है। आज मेरी एकेडमी में देखो बच्चे जब सीख के बड़े हो गए तो वो उन लोग को यहाँ पर जॉब भी प्रोवाइड हम लोगों ने किया। ये भी मैं बोलना चाहूंगा। बहुत काम है, जॉब है, और जो सीरियसली लेना चाहता है, हाँ लेना तो इतना बढ़िया प्रोफेशन हो गया अभी तो म्यूजिक तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। एब्सोल्युटली। और मुझे याद है मैं जब when I was in school and college all this thing আমার বাবা আমাকে বলতেন কি obviously তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ ছাড়া আমি যখন ওইসব কিছু না হয়ে যখন কলেজে পড়াশোনা করছি তখন এমএসসি করে বা কোনো চাকরি গভর্নমেন্টের চাকরি এরকম একটা ব্যাপার ছিল তখন। ওই সময় মিউজিক অ্যাজ আ প্রফেশন কেউ বলতে ভাবতে পারতো না। হ্যাঁ হবি না, প্রফেশন করিস না। কিন্তু এখন ইটস নট দ্যাট। এখন ইফ ইউ আর ড্রিমিং টু বিকাম আ মিউজিশিয়ান, it is that you can become and it is the best thing to follow your dream whatever you like. এটা একটা খুব ক্লিশে but it is true. Whatever you like, if you make that your profession, life becomes very easy. মানে absolutely আমার কাছে প্রত্যেকটা দিন অ্যাকচুয়ালি এনজয়মেন্টের দিন। আমি কোনোদিন এরকম করি না আজকে আবার কাজে যাব, এই ব্যাপারটাই নেই আমার কাছে। আমি কাজ আছে, এটাই একটা আজকে এই কাজটা করছি, এই এখন যাব, এখন এম্পায়ার স্টুডিওতে লুডোর ফাইনাল মিক্স শুনতে যাব যাই হোক, ওই শুনতে ওই এক্সাইটমেন্ট। এভরি ডে ইজ আ নিউ ডে ফর মি এন্ড এভরি ডে ইজ আ এক্সাইটিং ডে ফর মি এন্ড দ্যাট ইজ পসিবল only because I am in something which I like. Absolutely. Thank you so much Ustad ji. Thank you so much Preetam for joining us, and to everybody watching us now, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে please do get back to us 91.9 Friends FM, আমরা উত্তর দিয়ে দেবো। এছাড়াও the Fifth Note Global Center of Excellence সম্বন্ধে জানার থাকলে সেই সবকিছু ইন্টারনেট থেকে তোমরা সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে, ডিটেল পেয়ে যাবে, তুমি যোগাযোগ করতে পারো উস্তাদজির অফিসে। and of course আমাকেও জিজ্ঞেস করতে পারো, আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করতে পারো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, গুড নাইট, পরে আবার দেখা হবে, কথা হবে। গুড নাইট, নমস্কার।